हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई हो या गुजरात बोर्ड, दोनों ने ही अपने एग्जामिनेशन टाइम टेबल्स अनाउंस कर दिए हैं एंड वी आर वर्चुअली 90 टू 100 डेज अवे फ्रॉम आवर फर्स्ट पेपर। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मेन मोटिव है कि एग्जामिनेशन में बीएसटी, एसएस, मैथमेटिक्स एंड इवन इंग्लिश ग्रामर के कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से डिलीवर करना। हम एग्जाम में उसको किस तरह से आसानी से अप्रोच कर सकते हैं उसके रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे। वी वांट योर सपोर्ट कि आप इस और ऐसे दूसरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। एंड साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के जिनको पढ़ने में तकलीफ हो रही है उन्हें भी ये वीडियोस भेजें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में मदद मिले और वो भी एग्जाम में अच्छे से पास हो जाए। डोंट फॉरगेट टू टेल देम टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैंडर्ड 10 की मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर चैप्टर 10 आता है, दैट इज सर्कल। और ये जो सर्कल चैप्टर है वो एक टॉपिक के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर पूरा बेस्ड है एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द टेंजेंट। अब टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करती है। कितने? सिर्फ एक पॉइंट में। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में कट करेगी तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड या फिर सेकंड। तो कॉर्ड और सेकंड का तो पॉइंट हम लोग लास्ट ईयर सीख चुके हैं, तो उसको इस बार हम ज्यादा टच अपॉन नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा टेंजेंट है उसके रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसमें 2 मेन थियरम है। उसमें पहला थियरम जो है वो गुजरात बोर्ड में अक्सर 3 मार्क में पूछा जाता है। इवन दूसरा जो है उसको भी पूछने के चांसेस हैं। इवन सीबीएसई के अंदर या तो ये या तो फिर इसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रकार का क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, पर कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और नसीब अच्छा हुआ तो हो सकता है यही सवाल पूछ लिया जाए। बेटर बी प्रिपेयर्ड। सो अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले आपको जो ये स्टेटमेंट दिया होगा कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब यहां पर सबसे पहले दिया क्या है? सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि द टेंजेंट या फिर द लाइन एक्स वाई दैट टचेस सर्कल विथ सेंटर O एट P, जो एक पॉइंट P है उसके ऊपर टच कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करते हैं, P के अलावा पूरे लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं Q। अब अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट Q है, अगर ये सर्कल के अंदर होता, अगर मान लो कि कहीं यहां पर कोई पॉइंट होता तो हमारी लाइन कुछ ऐसे जाती, तो दैट मीन्स कि हमारी लाइन जो है वो सर्कल को तो 2 पॉइंट में कट कर रही है, तो वो सेकंड बन जाता। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि Q पॉइंट अंदर होगा। दैट बेसिकली मीन्स कि हमारा जो पॉइंट Q है वो भले XY लाइन के ऊपर है लेकिन वो सर्कल से बाहर होगा, और यही हमारे पूरे प्रूफ का बेस है। जो पॉइंट Q है भले वो XY पे है बट वो सर्कल से बाहर है। दैट मीन्स मैं अगर O पे खड़ा हूं और मुझे P पे जो डिस्टेंस मिलेगा, वापस मैं O पे जाऊं और जो OQ पे जो डिस्टेंस मिलेगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि यहां से तो मैं आगे ही जा रहा हूं ना। रेडियस सब जगह सेम रहती है, तो अगर ये भी रेडियस है और अगर मैं इतना पॉइंट ले लूं, मान लो कि भाई पॉइंट आ रहा तो ये रेडियस है, तो ये एक्स्ट्रा कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया। दैट बेसिकली मींस कि जो ये OQ होगा वो OP से ज्यादा होगा। तो चलिए अभी पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अ डिस्टिंक्ट पॉइंट Q ऑन XY। तो अभी हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको कि Q इज आउटसाइड द सर्कल, और अगर ये आउटसाइड द सर्कल है सो दैट मीन्स के OQ इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन OP। सो दैट मीन्स फॉर एनी पॉइंट अदर देन P द डिस्टेंस from O is going to be more। सीधी बात है ना कि O से वो डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा जाएगा। उसका मतलब ये कि OP is the shortest distance। और अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो O से वो जो पॉइंट P है वहां पर बन रहा है एक 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी पॉइंट से, जैसे हम लोग 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, कोई भी पॉइंट से एक लाइन तक का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। सो OP इज परपेंडिकुलर
टू एक्स वाई, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज हाउ यू प्रूव। ये हो गया आपका थियरम। नाउ वेट फॉर 2 मिनट्स, हम आते हैं दूसरे वीडियो पर। तब तक थोड़ा पानी पी लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ओके, सी यू इन अ व्हाइल। A few moments later. वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे इसके पहले वाले थियरम में हमने समझा कि जो सेंटर O है या कोई भी सेंटर है, वहां से अगर हम जो टेंजेंट है उसके ऊपर जो हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं थियरम 10.2 कि जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि एक कोई पॉइंट है, पॉइंट P, और एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 से ज्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो वो दोनों टेंजेंट है ना, कोई एक पॉइंट P से, उसकी लेंथ सेम है ऐसा हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पर बताया ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज सेम। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है जो सर्कल के बाहर है और 2 टेंजेंट उससे बन रहे हैं PA एंड PB, बराबर। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई गिवन क्या दिया है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to the circle with center O. Right. So now how we are what is to be proved? हमको प्रूव करना है कि भाई PA is equal to PB, and once again हमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं join P to O। अब जब मैं P और O को ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे मेरे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, POA एंड POB, और ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल को देख के हमारे माइंड में आना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है RHS। तो यहाँ पर RHS कहाँ पर है, तो भाई दोनों जगह पर राइट एंगल है। उसके सामने की साइड हाइपोटेनस PO दोनों में मिल रही है, और कोई भी एक साइड कॉमन होनी चाहिए। अब यहाँ पर PA और PB तो हमको प्रूव करना है, तो उसको तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर हम लेंगे OB और OA, जो रेडियस है और सर्कल की रेडियस सेम रहती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, तो भाई एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, राइट एंगल्स। उसी तरह PO इज इक्वल टू PO, ये आपकी कॉमन लाइन है जो हाइपोटेनस भी है दोनों ट्राइंगल की, एंड OA इक्वल्स टू OB, ये है आपके रेडियस। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो मेरा ट्राइंगल PAO इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PBO। दिस इज माय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ऐसा है तो हमारा सबसे फेवरेट सेंटर, क्योंकि पूरे सब में हमको यही आता है, बाई CPCT। सो बाई CPCT हम क्या प्रूव कर रहे हैं, तो भाई CPCT हम ये प्रूव कर रहे हैं ना कि भाई PA इज गोइंग टू बी इक्वल टू PB, मतलब कि ये और ये दोनों सेम होंगे। तो ये हमारे 2 थियरम है, इंपॉर्टेंट थियरम है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। आप इसका अगर चाहे तो एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हैं, एग्जाम के अंदर ये वैलिड गिना जाएगा, उसी तरह से बताया गया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल VCSSI। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहिएगा, भगवद गीता की वीडियोस आते रहेंगे, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर अ फ्यू टिप्स विथ यू कि जिसके थ्रू आप अपनी एग्जाम के रिलेटेड क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो आपको काफ़ी कंस्ट्रक्टिवली समझ आएगा। वी आर एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 20 years नाउ, एंड वी मेक श्योर दैट आवर रिजल्ट्स आर द बेस्ट। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।